गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7th के लिए मॉल साइंस की बुक है और सबसे पहले मैं आपको कंटेंट्स इसके दिखाऊंगी, दैट इज चैप्टर मैपिंग। और सबसे पहला चैप्टर है इसका द टेमिंग ऑफ द श्रेव। और जो हमें वैल्यू देता है उसको पढ़ के, इस स्टोरी को पढ़ के हमें किस चीज को वैल्यू देना चाहिए, दैट इज ओबीडियंस यानी फरमाबरदारी को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द टाइटल इज द टेमिंग ऑफ द श्रेव। सबसे पहले मैं आपको टाइटल की मीनिंग समझाती हूँ। द टेमिंग ऑफ द श्रेव का मतलब होता है किसी लड़ाका औरत या किसी इल टेम्पर्ड या बैड टेम्पर्ड औरत को जेंटल बनाना, उसको मॉडिफाई करना, उसका नेचर बदल देना, उसको बुरे से अच्छा बनाना। बैप्टिस्टा मिनोला वॉज ए रिच मर्चेंट हु लिव्ड इन पाडवा, इटली। बैप्टिस्टा मिनोला एक पर्सन का नाम है। ये स्टोरी इसी से स्टार्ट होती है। बैप्टिस्टा मिनोला एक रिच मर्चेंट था, एक रॉयल, एक काफी अमीर सौदागर यानी एक अच्छा अमीर बिजनेसमैन था, जो कहाँ रहता था? पाडवा, इटली में। ही हैड टू वेरी ब्यूटीफुल डॉटर्स। उसके दो खूबसूरत बेटियां थी। एक का नाम था कैथरीन और दूसरी का नाम था बियांका। कैथरीन, जो कि इसकी बड़ी बेटी थी, वॉज वेरी रूड, इल टेम्पर्ड एंड सो प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। काफी रूड थी, काफी बिहेवियर से काफी बुरी थी, गुस्सा ज्यादा आता था, इल टेम्पर्ड यानी गुस्सा उसको बहुत ज्यादा आता था, उसका टेम्पर काफी लोज होता था, एंड सो प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, और अपनी खूबसूरती पे उसको काफी ज्यादा घमंड था। और इस बिहेवियर की वजह से उसके साथ कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। हर यंगर सिस्टर बियांका ऑन द अदर हैंड वाज पोलाइट, प्रिटी एंड काइंड हार्टेड। और इसके बरक्स इसकी जो छोटी बेटी थी, दैट इज बियांका, बैप्टिस्टा की जो छोटी बेटी बियांका थी, वो भी काफी ब्यूटीफुल थी, लेकिन वो पोलाइट थी, नरम मिजाज थी और नरम दिल की लड़की थी। काफी उसका बिहेवियर जो है वो काफी सॉफ्ट था, काफी बहुत ही अच्छा बिहेवियर था। दैट मेनी suitors had asked her father for her hand। काफी शादी की ख्वाहिशमंद लोगों ने, जो बियांका से शादी करना चाहते थे, उन्होंने उसके बाप से बियांका का हाथ मांगा था। बट बैप्टिस्टा however was not ready to marry his younger daughter before the elder one। लेकिन बैप्टिस्टा यानी जो इनका बाप था, वो बियांका की शादी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो उम्र में कैथरीन से छोटी थी और उनका बाप चाहता था कि पहले बड़ी बेटी की शादी हो, उसके बाद वो बियांका की शादी करता। डेज एंड मंथ्स वेंट बट नो वन केम फॉरवर्ड टू मैरी कैथरीन। So Bianca's admirers decided to find someone themselves to marry her. Once Catherine was married, they could then approach Baptista to choose the best match for Bianca. काफी दिन और काफी महीने बीत गए, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान सामने नहीं आया जो कैथरीन से शादी करने पे राजी हो जाता। तो बियांका जो थी, जो छोटी बेटी थी बियांका, उसके जो एडमिरर्स थे, एडमिरर्स का मतलब उसकी तारीफ करने वाले, उसको पसंद करने वाले जो थे, उन्होंने फैसला किया आपस में कि अब हम ही किसी इंसान को तैयार करते हैं, किसी ऐसे इंसान को ढूंढते हैं या कोई एक रिश्ता ढूंढेंगे कैथरीन के लिए। एंड वंस द कैथरीन वाज मैरिड, दे कुड देन अप्रोच बैप्टिस्टा टू चूज द बेस्ट मैच फॉर बियांका। और उनका ये ख्याल था कि एक बार कैथरीन की शादी हो जाए, उसके बाद हम बियांका के लिए सबसे बेस्ट मैच या सबसे बेस्ट लाइफ पार्टनर उसके लिए ढूंढेंगे। After much search, Lucentio, one of the Bianca's admirers, met a bachelor from Verona named Petruchio। काफी तलाश के बाद लुसेंटियो, एक आदमी जो कि बियांका को उसकी तारीफें करने वाला था, उसको पसंद करने वाला था, उसने काफी सर्च के बाद, किस सर्च में वो थे? कैथरीन के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता मिले। काफी तलाश के बाद उसको एक बैचलर यानी कि एक कंवारा, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, जिसका नाम था पेट्रोक्यो, और वो विरोन का रहने वाला था। इन जस्ट ही आस्क्ड पेट्रोक्यो इफ ही वुड मैरी कैथरीन। इसने मजाक, जस्ट मीन्स मजाक, उसने मजाक में बोला, उसने मॉकिंगली बोला, मजाक में बोला, पेट्रोक्यो, क्या तुम कैथरीन के साथ शादी करने के लिए राजी हो? मच टू लुसेंटियो's सरप्राइज, पेट्रोक्यो एग्री टू मैरी कैथरीन। लेकिन जो लुसेंटियो था, उसको पता नहीं था, उसको लगा था जैसे बाकी सभी इनकार करते हैं, ये भी इनकार करेगा, लेकिन वो जवाब सुन के कुछ इस तरह हैरान हुआ। पेट्रोक्यो ने बताया कि बिल्कुल मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। He further said that Catherine was just the kind of wife he wanted।
और कैथरीन वैसी ही लड़की है जैसी कि मुझे बीवी चाहिए। एंड ही वॉज अ श्रीव टैमर एंड वॉज श्योर दैट ही कुड चेंज कैथरीन्स नेचर। और वो श्रीव टैमर था। कौन श्रीव टैमर था? पेट्रोक्यू। श्रीव टैमर, मैंने इससे पहले भी बताया, जो इल टेम्पर्ड या बैड टेम्पर्ड या रूड लड़की हो उसको जब हम टैम करते हैं यानी उसको जेंटल बनाते हैं, तो वो श्रीव टैमर था। कौन? पेट्रोक्यू। मतलब वो कैथरीन को बुरे इंसान से अच्छा इंसान बनाना चाहता था। एंड वाज श्योर दैट ही कुड चेंज कैथरीन्स नेचर। और उसको काफी यकीन भी था कि मैं कैथरीन का जो नेचर है, उसका जो बिहेवियर है, मैं उसको बदल दूंगा। When Catherine met Petruchio, his indifference towards her rude behavior and unkind words somewhat impressed her. Although his desire to marry her took her by surprise, she agreed to marry him. फिर कैथरीन को बोला गया कि वो पेट्रोक्यू से मिले, और जब वो दोनों आपस में मिले तो कैथरीन ने क्या ऑब्जर्व किया कि मैं कोई कड़वी बातें बोलती हूँ, मेरा जो टेम्पर है काफ़ी, मेरा जो बिहेवियर है काफ़ी रूड है, मेरा टेम्पर काफ़ी खराब है। अनकाइंड वर्ड्स मतलब तकलीफ देने वाले अल्फाजों के अपोजिट वो क्या बोलता था, वो प्यार से उसके साथ पेश आया। और उसके इस बिहेवियर यानी कि दोनों में काफ़ी इंडिफरेंस थी। जो कैथरीन थी उसका नेचर काफ़ी रूड था, वो इल टेम्पर्ड थी और वो अनकाइंड वर्ड्स पास करती थी। और उसके बरक्स जो पेट्रोक्यू था वो काफ़ी शांत मिजाज का था। और जब कैथरीन पेट्रोक्यू से मिली तो उसको लगा कि कोई है ऐसा बर्दाश्त करने वाला जो मेरा नेचर, यानी मैं ऐसे वर्ड्स, ऐसे हार्श वर्ड्स स्पीक करती हूँ और सामने वाला ऐसे बर्दाश्त करता है, तो उसको लगा कि हाँ मेरा गुस्सा कोई बर्दाश्त करने वाला है, तो ठीक है मैं इसी से शादी करूंगी। The two were married in a grand ceremony and were bestowed with a lot of gifts. अब दोनों की शादी हो गई, एक ग्रैंड सेरेमनी, एक बहुत बड़ा जश्न हुआ। एंड were bestowed with a lot of gifts, और बहुत सारे लोगों ने उनको काफी महंगे महंगे तोहफे दिए। राइट आफ्टर द वेडिंग, और वेडिंग के कुछ देर बाद ही पेट्रोक्यू ड्रैग्ड कैथरीन फ्रॉम द चर्च डायरेक्टली टू हिज हाउस। पेट्रोक्यू ने फोर्सफुली उसको अपने घर लिया, उसको पुल किया। पुल मीन्स उसने उसको ड्राइव किया, उसको घसीटते हुए उसको फोर्सफुली अपने घर लिया चर्च से निकालकर। He did not let her attend the wedding reception, और उसको वेडिंग रिसेप्शन अटेंड करने नहीं दिया, अपनी शादी का वेडिंग रिसेप्शन उसको अटेंड करने नहीं दिया। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, तब से और आगे से क्या हुआ? इन ऑर्डर टू टीच हर ओबीडियंस, पेट्रोक्यू बिकेम एन इवन बिगर श्रीव देन कैथरीन। उसका मकसद यही था पेट्रोक्यू का कि वो कैथरीन को सबक सिखाए, उसको बुरे इंसान से अच्छा इंसान बनाए, उसको रूड से जेंटल बनाए। तो उसके दिमाग में क्या था? इन ऑर्डर टू टीच हर ओबीडियंस, उसको फर्मा बरदारी कैसे सिखाएंगे। पेट्रोक्यू बिकेम एन इवन बिगर श्रीव देन कैथरीन। अब पेट्रोक्यू ने भी सेम वैसा ही बिहेव करना स्टार्ट किया। श्रीव मतलब अनकाइंड, बैड टेम्पर्ड, गुस्से वाला। बिगर देन कैथरीन, कैथरीन से ज्यादा गुस्सा दिखाना इसने स्टार्ट किया। When Catherine reached her new home, Petruchio didn't let her eat or sleep properly. जब कैथरीन अपने नए घर पहुंची, पेट्रोक्यू ने ना तो अच्छे से उसको खाने पीने दिया, ना आराम करने दिया, यानी वो उसके साथ रूडली बिहेव करने लगा। He intentionally found fault in everything that she did. ये जो भी काम करती थी या जो भी बात बोलती थी, पेट्रोक्यू क्या करता था? इंटेंशनली, जानबूझकर उसमें फॉल्ट निकालता था, उसमें कमियां निकालता था और इसको एहसास दिलाता था कि तुम गलत हो। इवन दो अगर ये कोई अच्छा काम भी करती तब भी इसको क्रिटिसाइज करता था। Earlier, Catherine used to give orders and do things her way. Now Petruchio made sure that it was she who received the orders and was made to do things that other people liked. पहले पहले क्या होता था? कैथरीन वैसा ही करती थी जैसे उसको पसंद आता था, वैसी जिंदगी गुजारती थी जैसे वो चाहती थी, और ऑर्डर्स दिया करती थी, हुक्म दिया करती थी। लेकिन अब कुछ डिफरेंट हुआ। पेट्रोक्यू ने क्या किया? अब कैथरीन को ऐसा बनाया कि कैथरीन को अब ऑर्डर्स रिसीव करने पड़ते थे। अभी तक वो कमांड देती थी, किसी को हुक्म देती थी मेरे लिए वो करो ये करो, लेकिन अब कैथरीन ऐसा बन गई थी, पेट्रोक्यू ने उसको ऐसा बनाया था कि वो
उसको ऑर्डर्स मानने पड़ते थे और लोगों की पसंद नापसंद का ख्याल रखना पड़ता था। कैथरीन was soon perpetually hungry and deprived of sleep. अब जो कैथरीन थी वह soon perpetually hungry, वो हमेशा भूख में ही रहती थी क्योंकि ये उसे इतना ज्यादा काम करवाता था, बाकी चीजों का ख्याल रखवाता था और ये खुद को टाइम पे ये खाना खा नहीं पाती थी। तो परमानेंट इसका बन गया, परपेचुअली यानी इसका परमानेंट बन गया कि ये ज्यादातर भूखी रहती थी। एंड डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप, डिप्राइव्ड यानी स्लीप से, आराम करने से महरूम रहती थी क्योंकि इसको ज्यादा काम करना पड़ता था। शी कुड नॉट डू एनीथिंग दैट शी लाइक्ड और वांटेड एंड हैड टू एग्री टू व्हाटएवर पेट्रोक्यू सेड। शी वाज मिजरेबल। और ये ऐसा कोई भी काम नहीं कर पाई जो ये चाहती थी, जिसको ये पसंद करती थी किसी काम को करना, कोई चीज पसंद करती थी। अब सब कुछ बदल गया था क्योंकि ये अब वैसा ही करती थी जैसे पेट्रोक्यू को पसंद आता था। नाउ शी वॉज मिजरेबल, अब ये दुखी बन गई थी। As Bianca's wedding was approaching, Catherine ordered a new dress for herself. अब बियांका यानी कैथरीन की जो छोटी बहन थी और उसी की अब शादी की बात चल रही थी और उसकी शादी स्टार्ट हो गई, उसका रिश्ता हो गया। अब शादी का दिन आ गया, अप्रोचिंग मतलब नजदीक आ रहा था शादी का दिन। कैथरीन ऑर्डर्ड अ न्यू ड्रेस फॉर हरसेल्फ, कैथरीन ने अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस, एक नई ड्रेस ऑर्डर की। However, Petruchio misbehaved with the tailor and sent him back. अब जब